Hallelujah. Praise the Lord. Let's come into God's presence, and to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we want to thank and praise you, Lord. What a mighty Lord you are. You know everything. Everything. Nothing is hidden for you. And you know each and everyone's needs, Lord, wants, Lord. परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. आप सब कुछ जानते हैं. आपको पता है हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. और हमारे अनुसार, हमारे जो सोच है, हमारे जो विचार है, उसके अनुसार आप हर एक चीज हमें दे देते हैं. प्रभु, हम यहाँ पर आए और सीखने के लिए, जानने के लिए. सिखाइए प्रभु, हम सीखना चाहते हैं. प्रभु, मेरे मन में, मेरे हृदय पर, मेरे मुख से जो भी शब्द निकले सिर्फ आप ही का हो जाए. प्रभु, आप ही के योजना के अनुसार शब्द निकले, ताकि यहाँ पर आए हुए सब सारे भाई बहन हैं, उनको जो जरूरत है, सारे जो सवाल है उनके जीवन में, सारे सवालों का, जरूरतों का आप उन्हें उत्तर दे रहे हैं. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. ओके, हम जाते हैं. कल हमने शुरुआत तो किया था, फिर गाड़ी हमारी अलग अलग हो गई. फिर से आते हैं पटरी पे. प्रेज द लॉर्ड. ओके, जाते हैं एफिसियों का पुस्तक 6:11 से हमने लिया था. 10, 11, 12 लगता है, और 11 पहले 10, 11 पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. हालेलुया. देखो, हमारा जो युद्ध है, आर वॉर इज नॉट अगेंस्ट पीपल हु आर अराउंड. अ वॉर इज स्पिरिचुअल. हालेलुया. अ बैटल इज स्पिरिचुअल एंड द एनिमी वी हैव. हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक है, और जो हमारा दुश्मन है वो हमें नजर नहीं आता. हालेलुया, हालेलुया. और उसके साथ हमारा युद्ध है, तो हमें उससे लड़ना है. और हमारे पास हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के शब्द है, जो यीशु स्वयं है. ओके, पवित्र आत्मा है, तो हमारे साथ, हमारे अंदर है. उसके द्वारा हमें ये लड़ना है. तो हमें शैतान से हमारा युद्ध है, और हमें हमारे जीवन में कैसा जीना है, विजयी जीवन. हालेलुया. ये कैसा संभव होगा? जब आप प्रभु के वचन के अनुसार हम जिएंगे, वचन लेंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हम जाते हैं एफिसिया का पुस्तक 6, 10, 11 लेते हैं. पहले 10 लेते हैं. सिस्टर क्या? अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें. क्या प्रभु ने हमें उसका बल दिया, उसका सामर्थ्य दिया है? Has God given us His power, His might? Are we strong in the Lord? See what it says over here, Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So God is there with me. Is the Lord with us? हालेलुया. क्या परमेश्वर हमारे साथ है? हम मिसा को जाते हैं, तो मिसा में प्रभु के साथ, प्रभु के उत्सव में भाग लेते हैं. राइट और नो? अब वहां पे प्रभु स्वयं होता है. जो पुरोहित है उसके बदले प्रभु है वहां पर. जब प्रभु वहां पे, जब पुरोहित कहता है प्रभु आपके साथ है, तो हम क्या बोलते हैं? आपके आत्मा के साथ भी. हालेलुया. क्यों बोलते हैं आप? ऐसे ही बोलते हो? जब आप बोलते हो, मैं जब बोलता ना, जब वो बोलता है प्रभु आपके साथ है, उसी बात बोलने का आमेन. उसी समय बोलने का आवे. जब प्रभु हमारे साथ है तो क्लेम करने का, सो बी इट, द लॉर्ड इज विथ मी. और बोलेगा आपके आत्मा के साथ भी. जो प्रभु मेरे साथ है वही प्रभु आप ही के साथ है. अगर प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास है,
तो उसका सामर्थ्य मेरे पास है क्या नहीं है? है क्या नहीं? तो प्रभु सामर्थ्य का प्रभु है, और उसके द्वारा हम हमारे जीवन में हर एक क्षण में, हर एक पल में हम विजय पा सकते हैं। क्या हम विजय जीवन जी रहे? वाकई हम विजय जीवन जी रहे? क्या हमें विजय जीवन जीना है क्या नहीं जीना है? पर क्या हम जी रहे? नहीं जी रहे। क्यों नहीं जी रहे? क्योंकि हमें पता नहीं प्रभु हमारे साथ है। Are we really living a victorious life? Do we have to live a victorious life? Of course. But are we really living a victorious life? No. Why are we not living a victorious life? Because we don't know who we are. We don't know the Lord is with us. If the Lord is with us, is with me, I am strong. I am powerful. God's anointing is there. The resurrection power is there inside of me. And I am victorious in everything. मुझे हर एक चीज में मुझे विजय लेना है। क्या मैं विजय का जीवन जी रहा हूं? Am I really living a victorious life? Why am I not living a victorious life? If I am not living a victorious life, why am I not living a victorious life? परमेश्वर के बच्चे हम है ना, we are all children of God. Yes or no? If we are all children of God, have God blessed us or no? And if God has blessed us, the blessing is flowing on us. Is the blessing flowing on each and every one of us? Do we know the blessing is flowing on each and every one of us? Yes. If the blessing is flowing, are we really blessed? Yes. Can you see the blessing flowing? बोलते तो है. God wants, the Lord blesses, He will not take the blessing back. His blessing is always flowing on us. But what happens? Why is the blessing not flowing in our life? Why is it not flowing in our life? Because of our negative words, because of our anger, because of our ignorance, because of our anger, our bitterness. Because we are ignorant of it, because we don't know the word of God. That is why blessing what is there, it has already been blocked. And who was the one who has blocked it? Me, myself. मैं अपने नकारात्मक शब्दों के द्वारा मैं अपना आशीष को मैंने ब्लॉक कर दिया। उसमें शैतान का कोई कार्य नहीं है, मेरे शब्दों के द्वारा हुआ है। तो मुझे मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, तो मुझे परिवर्तन, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु का सामर्थ्य मेरे साथ है, प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो क्या मैं आशीर्वादित है क्या नहीं? ऑफ कोर्स है। हालेलुया। इफ द लॉर्ड इज विथ मी, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। I have to remind myself all the time. मुझे हर पल, हर क्षण, हर वक्त मुझे याद दिलाना है प्रभु का सामर्थ्य मेरे पास है, प्रभु का अभिषेक मेरे पास है। मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं चंगा हूं, मैं फलवंत हूं, मैं सामर्थ्य हूं। प्रभु की चंगाई मेरे में है, प्रभु का आशीर्वाद मुझ में है। जो भी मैं कर रहा हूं उसमें मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वो फल फूल रहा है। मेरा शब्द मुझे बदलना है। क्या मैं अपने आप को याद दिलाता हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे क्या लिख रहा है? फाइनली माय ब्रदरन, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। अभी हमें स्ट्रांग होना है क्या नहीं? परमेश्वर में मजबूत होना है। स्ट्रांग बोले तो मजबूत। क्या मैं परमेश्वर में मजबूत हूं? क्या ढीला हो? अभी दो ही शब्द हो गया ना, मजबूत होना है या ढिल्ला होना। क्या मैं मजबूत हूं या ढिल्ला हूं? क्या मैं मजबूत हूं या ढिल्ला हूं? क्यों ढिल्ला हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा ही नहीं हूं। मुझे समझ नहीं था, प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का वचन का समझ नहीं था। प्रभु ने मुझे दिया, जो आशीष दिया है उसका मुझे समझ नहीं पा रहा था। प्रभु ने तो सब कुछ दिया है, वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहता मैं तेरे साथ हूं। अगर प्रभु मेरे साथ है तो कोई चीज की घटी नहीं होना चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं होना। पर मेरे जीवन में क्यों है? मेरे जीवन में क्यों हो गया है? मेरे अज्ञानता के कारण, मेरे विश्वास, मेरे अज्ञानता के कारण मुझे समझ ही नहीं था। सही है क्या नहीं? मुझे समझ नहीं उसके लिए।
प्रभु मेरे साथ है, क्या मैं रियली मैं वाकई में मजबूत हूं? एम आई स्ट्रॉन्ग? और एम आई जस्ट वीक? एम आई लूज? आई कैन बी स्ट्रॉन्ग और आई कैन बी वीक, यस और नो? प्रभु नहीं है, इसके लिए मेरी ये हालत है। अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं है या मुझे कल्पना नहीं है, आई डोंट नो द लॉर्ड इज देयर विथ मी। हाँ, द सेम थिंग, जस्ट 2 months बैक योर पोजिशन वॉज कंप्लीट डिफरेंट, यस और नो? 2 महीने पहले आपका पोजिशन, प्रभु आपके साथ रहने के बावजूद आपको पता नहीं था प्रभु आपके साथ। सो यू हैड ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर माइंड, ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर स्पीकिंग आउट, यस और नो? You attended a retreat, things started changing, you started speaking words, speaking life, right people got connected in you, your auntie which was far away got connected you, things started coming into place, yes or no? सही बात है क्या ना? जो भी चीज रुका हुआ था वो खुल गया, सही है? हालेलुया। अब क्या हो रहा है? बिना कोई जो इच्छा किया, जो उनको चाहिए, प्रभु आपके अनुसार, आपके जो महिमा के अनुसार होना चाहिए, आपके अनुसार मेरे जीवन में कार्य होना है। व्हाट शी इज थिंकिंग दैट इज कमिंग टू पास। इज इट नॉट अ ब्लेस्ड लाइफ वी हैव? क्या हम सही आशीर्वादित जीवन जी नहीं रहे? सब कुछ अच्छा है, पर मेरे सोच, मेरे शब्द में मेरे जीवन को पूरा रोक दिया। हालेलुया। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ओवर हियर। नाउ हाउ लॉन्ग यू हैव बीन स्ट्रगलिंग? कितने साल से आप प्रॉब्लम में थे, स्ट्रगल कर रहे थे? More than a year, almost a year or more than a year, yes or no? But what was your words? You must be attending the church. You are attending some retreats. I don't know where you are going and attending. But were your words right? You are speaking. You must be attending retreats. You are taking the word. But your words which were there, it should have been blessing you. Instead, you were speaking failure for your life. You were speaking negative for your life. You are cursing your life. What happened? Ultimately, everything came as a blockage for you. Hallelujah. Suddenly you came for a retreat. You heard the word. The Lord spoke to you. Mindset was changed. You started speaking life for yourself. Suddenly everything started opening in your life. The Lord is there inside. The Lord is there with me. The Holy Spirit is there inside. पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर है। उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है। क्या मैं मजबूत हूँ? क्या मैं पहचानता हूँ प्रभु मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, और उसके उपस्थिति के द्वारा मैं हर एक कार्य में मैं विजय पाऊं। हालेलुया। यस, हालेलुया। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है। अभी ये सामर्थ्य किसका? मेरा है क्या प्रभु का है? परमेश्वर का सामर्थ्य, मेरा नहीं है। मेरा सामर्थ्य में अगर सोचूं तो मैं सोचूंगा अरे मैंने मेरा मेहनत से क्या किया। यहाँ पर मेरा सामर्थ्य किसका सामर्थ्य है? प्रभु का। प्रभु का सामर्थ्य के द्वारा मैं कार्य कर सकता हूँ क्या? नहीं। जो सृष्टि को रचने वाला प्रभु है वो मेरे अंदर है। कल्पना करो, परमेश्वर स्वयं मेरे अंदर है, उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है। जो सृष्टि को रचा वो मेरे अंदर है। 6 दिन में पूरा स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है, वो मेरे अंदर है। मनुष्य को रचा मेरे अंदर है। हालेलुया। उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है। इतना तक उसने भेड़ बकरियों को भी रचा, पशुओं को रचा, पक्षियों का रचा, मछलियों का रचा। और वो कौन है? क्या बोलते हैं? रेंगने वाले जीव जंतुओं को। तो हमारे जीवन में बहुत सारे रेंगने वाले लोग हैं क्या? नहीं। समझ गया क्या मैं क्या बोलते हैं? आपके खिलाफ आने वाले भी तो लोग हैं। जीव जंतु छोड़ो, लोग भी तो है जो आपके खिलाफ आता है। तो रेंगने वाले लोगों के ऊपर भी प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, रेंगने वाले चीजों पर। हालेलुया। इसका मतलब आपके खिलाफ जो आने वाले उसके इसका रेंगने वाला कौन है? शैतानी शक्ति है। सही है क्या? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो आपके खिलाफ आएगा, लोगों के द्वारा आ जाएगा, और वो लोग आपका दुश्मन नहीं है।
लोग आपका दुश्मन नहीं, मनुष्य आपका दुश्मन नहीं, उसके अंदर जो शक्ति है वो आपको नाश करना चाहता है। उसको पता है आप में क्या क्षमता है, आप में क्या कैपेबिलिटी है, आपको पता नहीं है और उसको पता है, इसलिए वो क्या करता है, वो ब्लॉकेज लाता है। तो मेरे जीवन में परमेश्वर है, मेरे अंदर परमेश्वर है और उसमें मुझे मजबूत होना है और उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है। अगर उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है, क्या मेरे जीवन में मुझे कोई चिंता करना चाहिए? प्रभु स्वयं मेरे साथ है, प्रभु का सामर्थ्य मेरे साथ है और उसके द्वारा मैं मजबूत हो गया। तो मुझे मेरे रोजमर्रा चीजों पे ध्यान देना चाहिए क्या मैं प्रभु पे ध्यान देना चाहिए? मैं किस पे ध्यान देता हूं? मैंने अपना सोच छोटा किया, इसके लिए मैं सांसारिक चीजों पे ध्यान दे रहा हूं। मैं तो प्रभु पे, उसके राज्य पे, मैं उसके शब्दों पे, उसके वचनों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं उस पे ध्यान दूंगा, उसके शब्दों के वचनों के अनुसार मैं चलूंगा, प्रभु कहता कोई भी चीज की घटी नहीं होगा तेरे जीवन में, कोई भी चीज, देयर विल बी नथिंग लैकिंग इन योर लाइफ। भजन स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता 23 क्या बोलता है? द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, देयर इज नथिंग आई शैल वांट। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन में कोई चीज की घटी नहीं रहेगी, कोई चीज की कमी नहीं है। क्या मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे साथ है, उसका सामर्थ्य होने के बाद क्या मैं सामर्थ्यवान हूं? क्या मैं ताकतवान हूं? क्या मैं कमजोर हूं? प्रभु होने के बावजूद मुझे समझ नहीं था, इसका सामर्थ्य मेरे अंदर होने के बावजूद मैं कमजोर हूं। गलती किसकी है? प्रभु की। हाँ, किसकी है? हमारी। और गलती क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे समझ नहीं था, अविश्वास, मुझे उसका ज्ञान नहीं था, उसका समझ का नहीं था, वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मेरा ये हालत था, ये दुर्गता था, क्या बोलते हैं? दुर्दशा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु स्वयं मेरे साथ होने के बावजूद मैं आज सफल नहीं हूं। इसका कारण है मैं अनजान हूं। तो मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है तो मुझे परमेश्वर के वचन पे मुझे निर्भर रहना है। प्रभु मुझसे बात करता है, हर पल, हर समय, हर क्षण में बात करता है। वहां पे क्या लिखा था? 1 कोरिन्थ 2:9 में, एज इट इज रिटन, लिखा है, परमेश्वर का वचन लिखा है, इसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? जो तेरे आंख से नहीं देखा था, कान से जो नहीं सुना था, जो तेरे हृदय के अंदर जो नहीं है, प्रभु ने उससे ज्यादा अधिक तुम्हारे लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं मेरे आंख के सामने, मेरे कान में जो सुन रहा है या मेरे हृदय में थोड़ा ही चीज में देख रहा हूं, आंख में देख रहा हो तो दिख रहा है, वो क्या है? वो हकीकत है। ये तो बदलने को क्या दे रहेगा? मेरे सामने दिख रहा है, मेरे आपके सामने दिख रहा है, मेरा शरीर कमजोर है या मैं बीमार है, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु ने मुझे सामर्थ्यवान जीवन दिया है, परिपूर्ण कर दिया, मुझे चंगा कर दिया। तो मेरा ध्यान प्रभु के वचन पे रहना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहना चाहिए, स्तुति महिमा कर, क्योंकि प्रभु के सामर्थ्य द्वारा मैं हर चीज में मैं विजयी, प्रभु के प्रेम के द्वारा मैं हर चीज में मैं विजय हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। क्या मैं मजबूत हूं? क्या मैं कमजोर हूं? संत पौल क्या कहता है यहां पर? बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड द पावर ऑफ हिज माइट। हालेलुया। क्या लिखा है उसमें? Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. क्या लग रहा है? क्या बोल रहे हो? Put on the whole armor of God. परमेश्वर का सारा शस्त्र आप पहने रहो। Put on the whole armor of God. शस्त्र पहने रहो। हालेलुया।
तो ये हर पल हम परमेश्वर का शस्त्र पहनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक है, जो हमारा दुश्मन है वो शैतान है, और वो हमें नजर नहीं आता। तो हमें हर पल हर समय परमेश्वर के शस्त्र में ओढ़े हुए रहना चाहिए, डाले रहना चाहिए। क्योंकि हम युद्ध में, हमारे पास परमेश्वर का वचन रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? बाइबल में रहना चाहिए, लिखा रहना चाहिए, कि हमारे हृदय में रहना चाहिए? कहाँ में रहना चाहिए? तो क्या हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है? क्या हमारे जीवन में कोई समस्या आया तो मैं उस समस्या को परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं लड़ता हूं? अगर मेरे पास हथियार नहीं है, क्या मैं लड़ पाऊंगा? अभी आप लड़ रहे हो, आपके पास हथियार नहीं है, क्या आपके पास हथियार नहीं, क्या आप लड़ सकते हो? कैन यू फाइट अ वॉर विदाउट अ वेपन? यू नीड अ वेपन, एंड व्हाट इज द वेपन यू हैव? इट इज द वर्ड ऑफ गॉड. And you have to fight who? You have to fight the enemy. How? With the word of God, taking authority. Because Jesus has already done the finished work. He's already won the battle for you and me. I have to stand with the word. I have to just believe on the word and speak the word and take authority with the word. That is how I'll be victorious. I have not. My things have been wrong in my past. How? Because of the wrong words. But now I have to change. How will I change? Taking the word, that is the sword of the Spirit. Start speaking. Start speaking the word. And that is how you will see changes taking place. I've seen a ministry. We have a ministry. There is a ministry, Believers Ministry in Haryana. Okay? हरियाणा में एक मिनिस्ट्री है, विश्वासियों का मिनिस्ट्री है। और जो कलीसिया जो चला रहा है, जो उधर जो ब्रदर चला रहा है, उन लोग पास्टर बोलते हैं यूजुअली, जो ब्रदर चला रहा है वहां पर, वो भी एक पंडित है, पंडित फैमिली में से आया हुआ है। उसके जीवन में बहुत ये था, वो बीमार था, उसके जो चाचा ने कुछ काला जादू किया था, चाची ने, और उसके द्वारा उसके जीवन में बहुत तहस नहस हो गया था, पूरा परिवार का तहस नहस हो गया था। और उन लोग एक साथ, अभी क्या होता है गांव में, एक परिवार, बड़ा परिवार एक साथ रहता है। हालेलुया, होता है क्या नहीं? तो उसकी जो चाची है, वो गलत थी, गलत काम कर रही, अभी भी है जिंदा। उसने, उन लोग इस परिवार पे बहुत जल रहे थे, अपने भाई के, सगे छोटे भाई के ही परिवार है वो, ओके, उनके परिवार पे बहुत जल रहे थे, और उसके लिए काफी सारा अनबन हो गया था। और ये जो चाची जो थी, वो कोई गलत काम में, या वो पंडितों में या बाबा वगैरह में जाती थी, और वहाँ पे वो उसके घर में कुछ गलत करती थी। शादी के बाद, आने के बाद वो बोले, तो जब वो शादी होके आई तो उसने उस समय से ही उसने सब कर दिया था। तो उनके घर में बहुत सारा गलती हो रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जब परिवार एक साथ रह रहे थे, अभी भाई लोग में तो भाई अच्छा था, ये बड़ा भाई और ये छोटा है, उन लोग 2-3 भाई थे, और उन लोग का सब अच्छा था। और उनके शादी होने के बाद बीबी आए, उनके परिवार हो गए, तो उनका परिवार बढ़ गया, तो परिवार में अनबन होने लगा, धीरे धीरे बहुत सारा गलत होने लगा। अभी वो जो चाची थी, वो कुछ गलत काम कर रही थी, और ये असर वो बच्चे पे आ गया, इनके परिवार में आ गया, और ये बच्चा बीमार होने लगा, उन लोग परिवार में सब तकलीफें आने लगा, ये होने लगा, सब कुछ गलत होता रहता है ना, कोई भी काम कर रहा है उसमें यश नहीं है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। तो ये जो उसके पिता जो थे, अपने जो पास्टर जो है अभी, उसके पिता ने क्या किया, उनको सब जगह पे, अरे मंदिर में, मस्जिद में, बोलते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह पे उसको लेके गया। उसका सेहत ही ठीक नहीं हो रहा है, एकदम कहां से वो बाबा के पास जाते थे, तांत्रिकों के पास जाता था, मुल्ला के पास जाते थे, किधर जाके सब जगह पे है, पर उसके सेहत में कोई फर्क नहीं आया। हालेलुया। पर जब इसको, तभी उन लोग ने उनको किसने प्रभु यीशु के बारे में एक विश्वासी चर्च के यहाँ पे लेके गए, और वहां पर उसको उसका अभिषेक मिला, और वहां पे वो चंगा हो गया। फिर जब उसको चंगाई मिला तो उसने जब बेटे को चंगाई मिला, उसने तो सब मंदिर जाना सब बंद कर दिया, प्रभु का दीवाना हो गया।
उसके जीवन में परिवर्तन होते देख परिवार भी परिवर्तन हो गया, पूरा परिवार चेंज हो गया। उसका बोला था उसके परिवार, चाचा वगैरह अलग हो गए, वो जो घर था उसका बंटवारा हो गया, अभी सब दोनों अलग रहते हैं, घर में बहुत अच्छा हो गया। पर उनके घर में अटैक हो ही रहा था, क्योंकि वो जो चाची है गलत कर रहे तो है, पर जब ये प्रभु में आए उनको सब बीमारियों से, जो ब्लॉकेज जो भी था ना, उन लोग से उसको छुटकारा मिल गया। तो ये प्रभु ने उसके जीवन में इतना एक परिवर्तन कर दिया, तो ये दीवाना हो गया। और उसने भी बाद में शादी जो किया एक विश्वासी होके, वो भी लड़की हिंदू जो कन्वर्ट हो गई, विश्वासी हो गई, उसके इधर शादी किया, उसके साथ शादी किया, उसका परिवार हो गया। उन लोगों ने कलिसिया चालू किया धीरे धीरे। उनको वचन का कोई ज्ञान नहीं था, तो यूट्यूब में इधर उधर देखते थे, एक दो कोई दूसरा विश्वासी कलिसिया में जाते थे, उसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता था। तो ऐसे ही देखते देते हमारे जो मिनिस्ट्री है उसमें देखे उन्होंने। उसके बाद हमारे जो लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, फिर मेरे साथ कनेक्ट हुआ और मुझे कॉल किया, और फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो हमने वहां पर उसके कलिसिया था, वहां पे कलिसिया में जब हम गए थे, वहां पे उनके एक परिवार और 2-3 लोग, तकरीबन 6 उन लोग ही तकरीबन 10 लोग हैं परिवार में, बच्चे वो पकड़ के। तो हम गए वहां पर, उनके वहां पर जाके वहां पे उनके घर पे रहिए, उनके कलिसिया पे हम प्रचार करने लगे। तो 10-12 लोग से ही शुरू हो गया, पर हमने वहां पर उनके लिए प्रार्थना किया और हमने कहा कि तुम्हारा मिनिस्ट्री हमसे बड़ा मिनिस्ट्री हो जाएगा, और ये आप लिख लेना। और प्रभु ने आपको आशीर्वाद किया, और प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करेगा आपके उनके राज्य के लिए। उन्होंने विश्वास किया, धीरे धीरे उनका कलिसिया बढ़ने लगा। हम जैसे 3-3 महीने में जब भी हमें समय मिलते थे तो हम जाते थे। अभी उसका कलिसिया में तकरीबन 100 के ऊपर लोग हो गए। अभी ये 1.5-2 साल के अंदर 100 लोग हो गए। अभी अब कलिसिया जो चर्च बनाया था वो छोटा हो गया, जगह नहीं है, क्योंकि अभी वो बाहर खड़े रह रहे हैं, लोग आ रहे हैं और वहां पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। अभी वो पे जो भी उन्होंने, हम जा रहे हैं वहां पे प्रचार कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन में ये हो रहा है। पर जो प्रार्थना दिए हमने, वो व्हाइट बुक का घोषणा करने के लिए प्रार्थना उनको दिया था, वो 4 प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों का घोषणा कर रहे हैं, तो वहां पर चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं। जो एक बिटिया 16 साल से चली नहीं थी, वो खड़े होके चलने लगी। कैंसर जो पीड़ित है वो चंगी हो गए। वो अलग अलग जो बीमारियां हैं, जो जिसका कोई इलाज नहीं है, परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर, मैंने देखा है वो मिनिस्ट्री में कितना बड़ा कार्य। अभी क्या हुआ, छोटा होने के लिए हमने जब पिछले बार गए तो हमने भी उसके चर्च के लिए सीड शो कर दिया, और हमने कहा तुम चर्च के लिए ये करो तो चर्च बढ़ जाएगा। तो अभी उन्होंने चर्च बढ़ाने के लिए किया, तकरीबन अभी 200-250 आदमी बैठने के लिए लायक इतना बड़ा चर्च का उन्होंने किया। और प्रभु वो सब तैयार कर रहे हैं। प्रभु कहाँ से लोग ऐसे हैं कि जो लोग अड़ोस पड़ोस में विरोध थे उनके, अभी वही लोग आ रहे हैं और चर्च बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। वही आ रहे, ईंटें ले रहे, गोनी रेती सीमेंट लेके आ रहे हैं और वो चर्च बना रहे। सोचो, जो लोग खिलाफ थे आज वो वहां पे चर्च हो रहा है। उनके जीवन में वहां पर वो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री चल रहा है, परमेश्वर के वचन का घोषणा कर रहे हैं। वचन प्रभु के वचन बोल के, वचन का प्रभु के शब्द बोल के, उनके वहां पर मिनिस्ट्री, वहां पर चिन्ह चमत्कार देख रहे हैं, मिनिस्ट्री बढ़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना, उनके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनका डिसिप्लिन है, सब चीज में उन लोगों ने बराबर ये करते हैं, टाइम टू टाइम ये करते हैं। प्रार्थना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वचन का घोषणा होता है, चर्च में आते हैं, चर्च में सेशंस होता है, स्तुति आराधना करते हैं, बहुत अच्छा से उनका कलिसिया चलता है। और शाम के समय भी प्रार्थना करते हैं, नाइट विजल्स रखते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा जो है वो चर्च पूरा बढ़ रहा है, और अभी भी बढ़ रहा है। अभी ये जो एक अविश्वासी है, जो हिंदू भाई है, जिसको शैतान मारने के लिए था और वो मरने ही वाला था, मरने की इसमें था, वहां से प्रभु ने उसको, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो चंगा हो गया। वहां पे वो चंगा होते हुए उसके जीवन में परिवर्तन आया,
आज वो इतना बड़ा कलीसिया हुआ। वो भी नहीं, अभी एक और उसने कलीसिया उधर गए थे, उसके और कोई फैमिली का वहां पर गए, हम वहां पर जाके 2 दिन प्रचार किए और वहां पे बोले यहाँ पर भी एक कलीसिया खोलो। तो लोग अभी ये जो ब्रदर है वो वहां पर भी जाता है और वहां पर वो प्रीच करता है, क्योंकि हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने उसको बोला एटलीस्ट 15 दिन में एक बार जाओ, आप उनके साथ समय बिताओ, उनको वचन का घोषणा करवा दो, स्तुति आराधना करो, वचन दे दो, प्रचार करो, तो वहां पर भी बढ़ेगा। अभी देखो हम तो आशीर्वादित है सर, तो हमें यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अभी हम एक स्टेट में जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं है, कभी कोई लोग नहीं गए। जब हम अरुणाचल प्रदेश गए थे, वो पहाड़ों पे गए थे, पहाड़ों में वो गांव में जो 4 पहाड़ चढ़ के गए, वहां पर कोई प्रचार कभी तक गया नहीं था। वहां पे फादर गए थे और वहां पर एक कलीसिया खुल गई थी। तो फादर को जाने को 6 महीने में एक बार जाते थे। हम एक प्रचारक थे जो इतने पहली बार वो गांव में हम गए थे, तो उधर तक अभी तक कोई प्रचारक नहीं। ऐसे 2-3 गांव में हम गए, सोचो। तो वो ब्रदर कैसा बोलने लगे, फसल बहुत है, कटाई के लिए लोग कम है, और प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है, प्रभु का क्षमता हमारे, प्रभु का काबिलियत हमारे अंदर है। प्रभु का सामर्थ्य द्वारा हमें मजबूत होना है। क्या हम मजबूत है क्या नहीं है? अगर मैं मजबूत है, अगर हम मजबूत है ईश्वर में, तो मुझे मेरे लिए अपने आप को सोचना चाहिए, अपने बारे में ही सोचना चाहिए क्या? हाँ, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान का मेरे पे ध्यान देना चाहिए क्या? मुझे प्रभु के प्रेम में और बढ़ना है, प्रभु के कार्य मुझे और करना है। मेरा ध्यान उधर है, मेरा ध्यान उधर रहना चाहिए। मैं अपने आप को सीमित करता हूं, इतने चीज में ही रह जाता हूं, तो छोटा ही सोचूंगा ना। हालेलुया। तो मेरे नजर में, मेरे आपके के सामने क्या दिख रहा है? क्या मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यही दिख रहा है? मैं जो सुन रहा हूँ क्या है? मेरे बच्चे लोग ऐसा है वैसा है, सब नकारात्मक सोच रहे हैं। या मेरे दिन में क्या है? हाँ, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा एक सुखी परिवार होना चाहिए, मेरा ऐसा रहेगा तो मेरे को बस हो गया। यही था ना अभी तक हमारा सोच, सही था कि नहीं? आया ना? तो प्रभु क्या बोलता है? ये सब तुझे दिया, ये तेरे यहां से तेरा सोच बदलना, तेरा ध्यान तेरा बढ़ाना, तेरा नजरिया बढ़ा देना, तेरे शब्दों को बढ़ाना, ये हमारा काम। अगर मैं अपने आप को देखूंगा, चलो हम मानते हैं शरीर को भी हमें ध्यान देना है, और ये शरीर यहाँ पर है, ये शरीर यहाँ पर कितने समय तक रहेगा? 100, 120, 130 साल एट द मोस्ट, क्योंकि आजकल कुछ नया आया है, बोलते हैं 125, 130 साल रह रहे, कुछ ऐसा हमने सुनने आया, कोई बात नहीं। पर जब तक मैं यहाँ पर नहीं, अच्छा जीना चाहिए। क्यों नहीं, कम क्यों बोलते हो अपने आप को? मैं भी ऐसा ही बोल रहा था, पर मैंने वो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा प्रभु जब तक मैं यहाँ पर हूँ, इस संसार में हूँ, प्रभु मुझे आपने बल दिया है ताकि मैं आखिरी सांस तक मैं प्रचार करूंगा, मुझे प्रचार करना है। तो मैं पिछले बार मैंने एक फादर को दिल्ली में देखा, वो तकरीबन 80 इयर्स का था। 80 इयर्स के समय, 80 इयर्स में भी था, थोड़ा ये था, पर वो 85 का था, 85 के आसपास था, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर वो मिसा मना रहा था, मिसा सेलिब्रेट कर रहा था। तो मैं उसको देख के मैं बहुत खुश हो गया, और मैं फादर को प्रीचिंग के टाइम में भी बोला, फादर मैं आपको देख के मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने ये ग्रहण कर लिया, मैंने ये ब्लेसिंग ले लिया है, मैं इम्पार्टेशन लिया कि प्रभु अगर ये फादर 80-85 इयर्स तक मिसा सेलिब्रेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो मैं भी करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैंने मेरा नजरिया बढ़ा दिया है, मेरा सोच बढ़ा दिया, मेरे शब्द बढ़ा दिया है। तो मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है, और ये कैसा होगा? मुझे मजबूत होना है। और ये मजबूती कैसे आएगा? ये परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु के शब्दों के अनुसार। हर पल मुझे प्रभु का वचन लेना है, मुझे घोषणा करना है। जब मैं प्रभु के वचन के अनुसार मैं बोलता हूँ, उसी समय स्वर्गदूत जाता है और कार्य करने को शुरू करता है।
हालेलुया। प्रभु ने हमें स्वर्गदूत दिया है। कल्पना करो अगर आपके पास एक स्वर्गदूत बहुत सारे हमें दिया गया है। अगर जाएंगे आप हिब्रूनी का पुस्तक 1:14 में दिया है, एंजल्स आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। किसके लिए? परमेश्वर ने मुझे दिया है, नियुक्त किया है मुझे मेरा सेवा करने के लिए, मेरे लिए। और वो कभी सेवा करेगा? जब मैं परमेश्वर का इच्छा अनुसार, प्रभु का, परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं जब परमेश्वर का शब्द लूंगा और बोलूंगा, तभी स्वर्गदूत जाता है और उसके अनुसार कार्य करता है। प्रभु ने मुझे स्वर्गदूत देने के बावजूद मेरी ऐसी दुर्दशा है, तो ये गलत हो गया ना? सही है, मैं अनजान था इसलिए, पर अभी मुझे समझ है प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, प्रभु के स्वर्गदूत मेरे साथ है, तो मुझे मेरा जीवन अच्छा जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? फलवंत जीवन जीना चाहिए क्या नहीं? क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं? रियली आई एम एंजॉयिंग दिस लाइफ? दिस इज अ सुपरनैचुरल लाइफ दैट आई हैव गॉट। अद्भुत जीवन मुझे दिया गया है और मैं अपने आप को तुच्छ समझ रहा हूं। मेरा सोच छोटा, मेरा नजरिया एकदम छोटा कर रहा, मेरे शब्द छोटे कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हृदय में क्या? हाँ भाई मैं अभी हूं। कोई तो वैसे ही समझता है, अभी मैं 50 हुआ, मैं अभी 60 हुआ, रिटायर होऊंगा। रिटायर होने के बाद मैं और मेरा परिवार है, मैं आराम से रिलैक्स होके जीऊंगा। मुझे तो नहीं लगता है। यहाँ पर मुझे प्रभु ने यहाँ पे भेजा है, तो यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं। प्रभु के राज्य में रिटायरमेंट नहीं है। शायद ब्रदर वेलेरी भी वही सोचा रहेगा, मैं अभी सीनियर बनने वाला हूँ कुछ साल के बाद और मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, आराम से मैं, मेरे परिवार आराम से जीऊंगा। यही था क्या? नहीं था। पर क्या अभी आपके सोच बदल गए? बराबर है। तो प्रभु के राज्य में रिटायरमेंट तो है ही नहीं है भाई। अभी कोई भी रिटायरमेंट नहीं, जब तक मैं यहाँ पर है प्रभु का सेवा कर रहा है। और उसमें आनंद है, बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद है। जो प्रभु के दीवाने होते हैं ना, वो सोचते नहीं भाई कल क्या आने वाला है, कल मेरे जीवन में क्या होने वाला है, परसों क्या देने वाला है। प्रभु ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है, उसका योजना मेरे जीवन में अच्छा है। उसने उसके जीवन के बुक में ना, द बुक ऑफ लाइफ, जीवन के बुक में, किताब में उसने हमारा नाम लिखा है, हमारा पूरा योजना प्लान लिख के रखा है। तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे प्रभु के प्लान के योजना के अनुसार मुझे जीना है। मैं अपना सोच ही छोटा कर दिया, मेरा शब्द ही छोटा है, तो मैं बढ़ूंगा कैसा? मैंने अपने शब्दों के द्वारा, मेरे सोच के द्वारा, मैंने अपने, बोलते हैं ना, अपने जो प्रभु का जो योजना है उसको मैंने सीमित कर दिया, छोटा कर दिया। तो मेरा बढ़ना कैसा है? कभी नहीं बढ़ूंगा। उसमें प्रभु का प्रॉब्लम है क्या मेरा है? और ये कैसा हुआ है? मैं प्रभु के वचन के अनुसार नहीं हूं, प्रभु के शब्दों के अनुसार मैं नहीं जी रहा हूं। मेरा सोच बढ़ाना है। अगर ये बिटिया है, अभी ये पढ़ाई कर रही है, अभी इसका क्या सोच है? तू क्या बनना चाहती है? मर्चेंट नेवी में। ओके, सोच बड़ा है। मैं तो खुद बोलो यार मर्चेंट नेवी का, तो तू खुद ही शिप का ओनर बन जा। सोच छोटा है क्या? छोटा है क्या? बहुत बड़ा है। तो इसके लिए तेरे को बिजनेस करना है, तेरा खुद का व्यवसाय सोचना चाहिए। क्या तू जब ओनर रहेगा उस शिप का, तो तेरे नीचे कितने लोग रहेंगे काम पे? अगर तेरे नीचे काम करेगा तो तेरे लिए उसका परिवार को देखभाल करना है क्या नहीं? आप लोग सही है नहीं? तो ये आशीष होगा क्या नहीं? अभी ये सोच रही है मर्चेंट नेवी, खोटा नहीं है, मैं बुरा नहीं बोल रहा, पर इसका सोच क्या है? आई विल वर्क, मैं काम करूंगी मर्चेंट नेवी के लिए। ठीक है, नेवी में काम करेंगे। मर्चेंट नेवी, नेवी ज्वाइन करने की सोच रही थी क्या? मैं शिप में ज्वाइन करने था ना। बुरा तो नहीं है, पर मैं बोलूं इससे भी बड़ा है। अगर मैं अपना सोच बदल सकता हूं तो इससे संभव है क्या नहीं? प्रभु मेरे साथ है तो संभव है क्या नहीं? 100% संभव है। मुझे मेरा सोच बदलना है। अगर मैं मर्चेंट है, उससे अच्छा मैं शिप ही क्यों ना खरीदूं?
और शिप खरीदना है तो मैं खुद ही व्यवसाय, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रज्ञा दिया। मैं तेरे को बताता हूं, उत्पत्ति जा 1:26 से 28 पढ़, जेनेसिस जा, देख क्या लिखा है, जेनेसिस 1:26 to 28 कोई पढ़ो। चलो उसके लिए प्रभु ने चाहे तो पता नहीं अभी यहां से घुमा लिया, पता नहीं ये शब्द सबके लिए हो जावे इस बिटिया के द्वारा। गूगल भुगताने के लिए जेनेसिस 1:26, 27, 28। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए। तो ईश्वर ने क्या कहा, हम मनुष्यों को, क्या हम ईश्वर के जैसे हैं? कैसे ईश्वर के जैसे? आत्मा में मैं ईश्वर के जैसा हूं। तो क्या ईश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है क्या नहीं? क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, ईश्वर भी आत्मा है, सही क्या नहीं? और मुझ में एक प्राण है, ओके। और मैं इस मिट्टी के घर में रहता हूं, उसे क्या कहते हैं, देह या शरीर। तो मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा। परमेश्वर क्या हूं, क्या है? तो ईश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा, मैं कौन हूं? आत्मा। तो मैं परमेश्वर के जैसा हूं, कैसा? आत्मा में मैं परमेश्वर के जैसा हूं बहू। समझ आएगा नहीं ब्रदर? तो आप क्या है, आपका नाम क्या है? चार्ल्स। तो आप एक आत्मा है, परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है। तो आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा हूबहू ऐसा ही। हालेलुया। परमेश्वर ने आत्मा में आपको उनके जैसा बनाया है। समझ आया क्या नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर का वही सामर्थ्य आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पे देखो क्या ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया, उसके जैसा बनाया। तो परमेश्वर ने चार्ल्स को ईश्वर के जैसा बनाया। परमेश्वर ने, व्हाट इज योर नेम ब्रदर? टेरेंस को ईश्वर के जैसा बनाया। कैसे? आत्मा में। कैसे बनाया है? आपका नाम क्या है भाई? स्टीफन। परमेश्वर ने स्टीफन को उनके जैसा बनाया। तो उनके जैसा बनाया, तो क्या परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं? Parents, is the power of God inside of you? The anointing of God is there inside of you? God has made us in His own image and likeness. हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? तो परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे अंदर है क्या नहीं है? हालेलुया। अभी आगे सुन बराबर से। हाँ आगे, हाँ। यह हमारे सदृश हो। यह हमारे जैसा हो। हाँ, ये हमारे जैसा, हम परमेश्वर के जैसा आत्मा में हूबहू उनके जैसा है। ओके, जैसे है। हाँ। वह समुद्र की मछलियों, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, आकाश के, सब साथ में बोलो। हाँ, मैं समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करता हूँ। हालेलुया। क्या प्रभु ने मुझे किस पर दिया शासन करने के लिए? समुद्र के मछलियों पर, आकाश के पशु पक्षियों पर, घरेलू तथा जंगली जानवरों पर और रेंगने वाले जीव जंतुओं पर मुझे अधिकार दिया है। किसने दिया है? तो ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है क्या नहीं? इस पृथ्वी में प्रभु ने अधिकार मुझे दिया है। सिस्टर, राइट आफ्टरवर्ड्स, फर्स्ट लिसन। ओके, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। किस पर? मनुष्य पे दिया है? क्या प्रभु ने मनुष्य पे दिया है? नहीं, मनुष्य पे नहीं दिया है। प्रभु ने
आकाश के पक्षियों पर, समुद्र पर मछलियों पर, जंगली तथा घरेलू जीव जंतुओं पर, जानवरों पर और रहने वाले जीव जंतुओं पर हमें अधिकार दिया है। क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? क्या आप अधिकार ले रहे हैं? अभी तक नहीं, कल से तो ले रहे थे कि नहीं? आज से तो ले रहे हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, वो बैक्टीरिया, वो कीटाणु है ना, रेंगने वाली चीज है ना, क्या वो नजर आ रहा है? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? जीव जंतुओं पर रहने वाले सारे जीव जंतुओं पर हमें दिया है क्या नहीं दिया? पेरेंट्स, आर यू हियरिंग इट? दिया है क्या नहीं? सो डू आई हैव टू टेक अथॉरिटी और नो? क्या मुझे अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं? क्या मैं अधिकार ले रहा था अभी तक, पर आपने कल लिया? आज से हमें अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं? क्या हम सब अधिकार ले रहे क्या नहीं? तो दीदी आपको कैंसर है, कैंसर था, तो कैंसर एक दुष्ट आत्मा है। क्या प्रभु ने हमें उसके ऊपर अधिकार दिया है क्या नहीं? तो आपको उसके ऊपर प्रार्थना करना चाहिए क्या उसके ऊपर अधिकार लेना चाहिए? अभी तक आप क्या कर रहे थे? समझ आया क्या नहीं? तो प्रभु यीशु के नाम से आपको अधिकार लेना है उस पर। बोलो, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु आपने मुझे अधिकार दिया है आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, घरेलू तथा जंगली जानवरों पर, रेंगने वाले जीव जंतुओं पर और शैतान की सारी शक्तियों पर मुझे अधिकार दिया है। प्रभु यीशु, जैसे आप इस संसार में थे, आपने मरे को जिंदा किया, जो बीमार है उसको चंगा कर दिया, जो बंधनों में है उनको आपने छुटकारा दे दिया, मुक्त कर दिया। वही सामर्थ आपने मुझे दिया है। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस कैंसर को, इस कुष्ठ रोग को, मैं उसे बीमारी को, मैं उसे श्राप देता हूँ, मैं उसे बांधता हूँ, उखाड़ता हूँ और उसे समुंदर में फेंकता हूँ। और जो भी मैंने कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। आज से मैं हर एक बीमारियों से मुक्त हो गया। प्रभु यीशु का लहू मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे सारे बीमारियों से, कुष्ठ रोगों से, जोड़ों के दर्द से, कैंसर से, हर एक बीमारियों से मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु के लहू ने मुझे भला चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। जो भी मैंने कहा है वो हो गया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हो? कैंसर का नाश हो गया है और आपके शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से आपने उस कैंसर को का नाश कर दिया है जड़ से। हालेलुया। तो आज से आपको शब्द आपका संभालना पड़ेगा, क्योंकि जो शब्द आपने कहा है वो परमेश्वर का शब्द है और उसके अनुसार आपने अधिकार लिया है। तो अगर आप जाने अनजाने आप बोलोगे मुझे कैंसर है या कैंसर हुआ, तो आपको बोलना है पर प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु के इस घाव से मैं चंगा हो गया हूँ। ओके, उसको आधा अधूरा नहीं रखना है। अगर आप कल अस्पताल में जाओगे या डॉक्टर ने कहा अरे तेरा रिपोर्ट में कैंसर हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, तो आपको क्या बोलना है? प्रभु यीशु के नाम से मैं इस रिपोर्ट को कैंसिल करता हूँ। मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं है। मेरे शरीर में प्रभु यीशु का लहू बह रहा है और प्रभु यीशु के लहू में कोई कैंसर नहीं है। सही है क्या नहीं?
सही क्या नहीं? तो आपके शरीर में प्रभु यीशु का लहू बह रहा है। ओके बिटिया, आपके शरीर में किसका लहू बह रहा है? प्रभु यीशु का लहू। अब प्रभु यीशु के लहू में कोई बीमारी है? नहीं है ना। प्रभु यीशु के लहू में कुष्ठ रोग है, जलन है, खून का बहना है, नहीं है ना? नहीं है ना? गलत बहना नहीं है ना? हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने आपको चंगा कर दिया, प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर है। तो आपको बोलना है, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। आपके शब्द आपको चंगाई लाएगा, आपको सामर्थ्य देगा। आपका नकारात्मक शब्द आपको नाश कर देगा। तो सावधान होना है आपको। समझ आया क्या नहीं? आपके शब्द आपको बदलना है। अभी प्रभु के वचन के अनुसार आपको बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हाँ पढ़िए सिस्टर। हो 27 आया ना? अच्छे, और बेटी को देख के मेरे को प्रभु ने कुछ दूसरा ही दे दिया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। अपना प्रतिरूप बनाने वाला है। बनाने वाला है। बनाया क्या? बनाने वाला है। तो आप ईश्वर के प्रतिरूप है क्या? नहीं है। तो अगर ईश्वर आपके जैसा है, आप ईश्वर के जैसा, तो ईश्वर बीमार थे? प्रभु यीशु बीमार थे? तो अगर प्रभु यीशु बीमार नहीं है तो आप बीमार हैं? आज से आप बीमार रहोगे? नहीं है। तो प्रभु ने मुझे उनके जैसा बनाया, तो आज से मैं कभी बीमार नहीं रहूंगी। सही है क्या नहीं? आज से आपको बोलना है, आज से मैं कभी बीमार नहीं रहूंगी, तो प्रभु यीशु ने मुझे उनके जैसा बनाया है। हालेलुया। हाँ हाँ। फिर उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। हाँ, और अभी ये वचन तेरे लिए सुन। ईश्वर ने यह कहा ईश्वर ने यह कर उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी ईश्वर ने क्या कहकर आशीर्वाद दिया? मनुष्यों का आशीर्वाद दिया क्या है? कि देने वाले? अभी प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया। क्या दिया है? क्या लिखा? फूलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। और उसे अपने नियंत्रण अधीन कर लो। और समुद्र की मछलियों वो रहने दो। समुद्र अभी तो उसका तो हो गया। प्रभु ने क्या किया? क्या प्रभु हमें आशीर्वाद करने वाले हैं? करने वाले हैं क्या? कर दिए हैं। करें। Has God blessed you, or has God has already blessed you? Is God going to bless you, or God has already blessed you? God has already blessed you. What did God say? I will bless you, and say what He said? Be fruitful and multiply. अगर बिजनेस के टर्म से क्या बोला है? Produce and reproduce and replenish and multiply and take control, take dominion, fill the earth and take dominion. इसका मतलब क्या है? पहला क्या है? Be fruitful and then multiply, and then what it says? Fill the earth and then subdue it and then have dominion. हालेलुया। अभी मैं तुम लोग को बिजनेस के बारे में बताता हूँ। बिजनेस करने का क्या? हाँ 1:28. That is 1:28. You write Genesis 1:26 to 28. Okay? Genesis 1:26 to 28. अभी यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु ने be fruitful and multiply. Okay? And then क्या बोला? Fill the earth and then subdue it. क्या क्या? नियंत्रण में लो. And then have dominion. हालेलुया। अभी मैंने आपको बताना है, उदाहरण देता हूँ। अब मैकडोनल्ड का नाम सुना है क्या? मैकडोनल्ड सुना है ना? मैकडोनल्ड किधर का प्रोडक्ट है? ये यूएस का प्रोडक्ट है। ओके, वो क्या बनाता है?
बर्गर बनाते हैं। ओके, बर्गर खाया है क्या नहीं सबने? अभी मुझे बता, आप लोग ने वड़ा पाव खाया है क्या नहीं? अभी मुझे, अगर आप लोग ने वड़ा पाव खाया है और आपने बर्गर खाया है, कौन सा ज्यादा टेस्टी है? बर्गर टेस्टी है। सिस्टर को बर्गर टेस्टी लगा, किसको और किसको क्या क्या लगा? वड़ा पाव टेस्टी है। मैं अभी मैं ये दो का उदाहरण देता हूँ। अभी जिसने वड़ा पाव खाया रहेगा ना और बर्गर खाया, तो मैं बोलता हूँ वड़ा पाव का टेस्ट ज्यादा है। मुझे वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा है। क्यों मालूम है? बर्गर का आपको रहेगा, बर्गर का रहेगा। अभी बर्गर बनता कैसा है आपने देखा क्या? चीज वगैरह सब डाला है, पर जो 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 बर्गर बनता है, जो कटलेट बनता है, वो फ्रेश रहता है क्या वो फ्रोजन रहता है? सही है। अभी ये वड़ा पाव जो बनता है फ्रेश रहता है क्या फ्रोजन रहता है? सही है, वो फ्रेश रहता है क्या नहीं? अभी फ्रेश ताजा है, अच्छा है क्या फ्रोजन अच्छा रहता है? मैं वो हिसाब से बोलता हूँ। अभी टेस्ट वाइज सबका अलग अलग है, बर्गर में सॉसेज अलग, मैं उसका निंदा नहीं कर। अभी मुझे ये बताओ, अभी सस्ता कौन सा है? वड़ा पाव सस्ता है क्या बर्गर सस्ता है? 15 रुपए में, अभी आज के टाइम में 15 रुपया हो गया। बर्गर कितना हुआ? 50 रुपया, 69, 70 रुपीज, 70 रुपीज। ओके, 69, 70 रुपीज एक बर्गर है। और ये अभी 2 वड़ा पाव खाया तो पेट भरता है क्या नहीं? बर्गर कितना खाना पड़ेगा? एक से भरता है नहीं भाई। Small one is 69. शायद Big one is like 125 or हाँ, तो 120. वही ना, वो तो 2-3 खाना पड़ेगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो ठीक है, हम उसका डिबेट नहीं करते। अभी ये बर्गर जो है, वो जो मालिक जो है, उसने क्या किया था? यूएस में उसने एक छोटा दुकान खोला था बर्गर का। वहां पे उसका वो सक्सेस हो गया। जैसे यहाँ पे किसने वड़ा पाव का दुकान खोला और वो सक्सेस हो गया, तो उसने क्या किया? उसने बर्गर का जो सक्सेस हो गया, तो उसने अभी जैसा कैलिफोर्निया में उसने खोला, तो उसने क्या किया? दूसरा ब्रांच और किधर खोला? जैसे बांडुप में उसने खोला, उसके बाद क्या बांडुप में सक्सेस हो गया, उसके लिए उसने मुलुंड में खोला, फिर थाना में खोला, फिर अमरनाथ में खोला, वैसा करके उसने वसई में खोला, वैसा उसने ब्रांचेस खोला। तो उसने क्या किया? उसका क्वालिटी उसने मेंटेन रखा। उसने प्राइस पे प्राइस का उसने ये नहीं किया, प्राइस का उसने अपना कंट्रोल में रखा। हालेलुया। अभी यूएस में जो बर्गर डालता है, इंडिया में भी वो आया। इंडिया में जब उसने स्टार्ट किया, उसको कितना साल लगा मालूम है क्या प्रॉफिट में आने के लिए? यूएस में वो कमा रहा था बर्गर, पर जब इंडिया में आया, उसका कंपटीशन किसके साथ था? वड़ा पाव के साथ था। हालेलुया। उसका मार्केट को उसको तोड़ना था, उसको प्रॉफिट में आने को उसको कम से कम 10 साल लगा। 10 साल तक वो उसको उसका कंपटीशन में था वो, पर उसने क्या किया? उसका क्वालिटी में उसने मेंटेन रखा, उसका प्राइस में उसने कंट्रोल रखा। हालेलुया, हालेलुया। पर वो क्या करता था मालूम है? उसमें ये एक बर्गर में उसको प्रॉफिट नहीं था, तो क्या उसका बर्गर में मार्जिन था, और उसने स्टार्ट में क्या किया? उसने सॉफ्टी आइसक्रीम बेचने लगा। बराबर है। उस समय में वो सॉफ्टी आइसक्रीम बेचता था, वो 7 रुपया या 10 रुपया का मिलता था शुरुआत में, 7 रुपीज का था। तो लोग क्या करता था? वो सॉफ्टी आइसक्रीम के लिए सब जाते थे। तो सॉफ्टी आइसक्रीम में उसको प्रॉफिट नहीं था, मुद्दल में बेचता था। सॉफ्टी आइसक्रीम में उसने क्या किया? उसने मार्केट को कैप्चर किया। लोग आने लगे, आइसक्रीम खाने लगे, फिर बोले चलो कभी बर्गर खाएंगे, फिर कोई और खाएंगे। वैसा करते करते उसने मार्केट को कैप्चर कर दिया। अभी वो बर्गर सब जगह पे, हर स्टेशन में जाओगे वहां पे बर्गर मिलता है। हालेलुया। पर उसके सामने बहुत सारा कंपटीशन है। वो भी धंधा करता है, पर ये अपना धंधा करता है, लाखों करोड़ों का बिजनेस करता है। अभी मेरे को लगता है यूएस से भी ज्यादा बड़ा बिजनेस उसको इंडिया में हो गया। सही है। उसने क्या किया? पहले उसने क्या किया? बीइंग फ्रूटफुल, पहला एक बीज डाला, फिर उसने क्या? वो बीज का उसने क्या किया? उसने मल्टीप्लाई किया, उसका गुना किया, और उसने क्या किया? फैला दिया, सब जगह पे ब्रांच किया, और उसने उसके ऊपर नियंत्रण में लिया, नियंत्रण में लिया। तो हमें भी प्रभु बिजनेस करना सिखाते हैं। ये बड़े बड़े उद्योगपति है ना, ये टाटा बिरला वगैरह, ये सब बाइबल से सीखे हुए हैं। भले उन लोग बाइबल के बारे में बताता नहीं है। मैं अभी आपको मुकेश अंबानी का एक स्टोरी बताता हूँ, उतना मैंने वो सुना है। आप लोग
आम खाते हैं क्या नहीं? हाँ, वो कौन सा आम, केसर आम खाते हैं क्या नहीं? है। केसर आम खाते हैं क्या नहीं? अपना बम्बई में हम लोग सब आशीर्वादित है, बराबर है क्या नहीं? हम लोग को बहुत प्रकार के आम मिलते हैं। अल्फांसो आम कम से कम 300 प्रकार के, ओके। पर हमको ये केसर आम मिलता है। केसर आम मिला इस बार कितना, कैसा किलो मिला? 120-150 किलो के नीचे नहीं था, 150 रुपए के नीचे नहीं था, बराबर है। नॉट लेस देन 150 रुपीज, हाँ, नॉट लेस देन 150 रुपीज, बराबर है। आप कुछ उससे सस्ता हो गया। अरे आप देखो, मैं बताता हूँ ना, अभी आप जाके केसर आम लो, केसर आम का साइज बड़ा रहता है। 1 किलो में कितना आता है? 4 ही आता है, 4 आता है, मोस्ट 5 आता है, बराबर है। अभी आपूस आम आपको दर्जन कितना आता है? 250, 300, 400, 500 रुपए डजन है। अभी आप गिनो, केसर स्वीट है, टेस्टी है, पर आपूस के कंपैरिजन में नहीं है, और वो केसर का प्राइस करता है। अभी ये जो मुकेश अंबानी है, उसने क्या किया? उसको किसने सुना है? उसने देखा भाई एक झाड़ से बहुत फल मिलता है, ओके। तो उसने क्या किया? उसने कुछ 1000 एकड़ का, मैंने सुना है, मैं बताता ना, इतना कंफर्म नहीं कर, 1000 एकड़ जामनगर में उसका बहुत बड़ा जगह है। उसमें 1000 एकड़ के 100 एकड़ में उसने वहां पर कलम डाला केसर आम का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने क्या किया? वहां पर 3-4 साल के बाद वो कलम फल देने लगा। आज वो एक्सपोर्ट करता है, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है वो, केसर आम का, आमों का। हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक बीज है, ओके। मेरे पास ऐसा बीज है कि ये हाइब्रिड बीज है, अगर मैं डालूंगा उसमें 100% मेरे को फल मिलेगा, ओके, 100%। और ये मैंने बीज आपको दे दिया, फ्री दिया, तो मैंने बोला ये बीज है, और ये गारंटी बोलता हूँ, ये आप बीज डालोगे और उसके ऊपर आप विश्वास करोगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करोगे, ये बीज आपको 100% फल देगा हर बार, ओके। तो मैंने आपको एक बीज दे दिया, ओके, एक आम का बीज दिया उधर। ये आम का बीज आप क्या करोगे? अभी आप लोग सबको मैं देता हूँ एक आम का बीज। अभी मैंने लेके आया, अभी मैंने एक आम का बीज आपको दिया, और आपके पास बहुत बड़ा जमीन है, बहुत बड़ा जमीन है, तो आप क्या करोगे? एक बीज मैंने दिया और मैंने कहा कि ये तुम लोग को 3 साल के बाद तुमको 100 टाइम्स फ्रूट देगा। अभी आप क्या करोगे? तुरंत लगाएंगे, और फिर पानी डालेगा और उसको खाद डालेगा, और फिर चलो ठीक है, सब डालेगा क्या नहीं? डालेगा क्या नहीं बिटिया? ओके। अभी 3 या 4 साल हो गया, 4 साल के बाद अभी आपको फल आ गया, वो भी क्या? अभी 100 गुना आया। कल्पना करो 100 आम आ गया, तो अभी आप क्या करोगे? अरे 100 आम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेगा? जल्दी जल्दी बोलो। दूसरा बीज ले, पहला फल खाएंगे क्या नहीं? फल अच्छा से खाएंगे, और आप क्या करेंगे? अभी आप अच्छे क्रिस्ती में, मैं अभी बोलते अच्छे क्रिस्ती, पहले बोले 10 प्रभु के लिए देगा, ओके ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रभु ने दिया हुआ है। आपने क्या किया? फल खाया, और आपने बीज क्या किया? वही बीज बोया। फिर अभी 5वां साल में फिर वो पेड़ ने 100 दिया, फिर आपने फल खाया, और आपने क्या किया? तो अभी क्या हो गया? 100 डाला, 100 और ये 101। अभी 5वां साल में और 100 डाला, वो 100 क्या हो गया? 100, 101 और ये 100, 201 हो गया। सही है क्या नहीं? अभी और एक से 6ठे साल में आपको 100 आम मिला, 100 का उदाहरण दे रहा हूँ। तो आपने 100 खा लिया और आपने बीज डाल दिया, अभी ये हो गया। अभी 7वां साल में डाला, 7वां साल में जो अपने तीसरे साल में जो बीज डाला 100, अभी वो कितना आएगा? वो 100 डाला तो वो लाखों, वो हजारों का क्या नहीं? वो 1000 बीज आपने डाला, तो हो गया क्या नहीं? 8-10 साल में आप बिलियनर हो गया क्या नहीं? कभी सोचा था क्या? प्रभु बाइबल के द्वारा सिखाता क्या नहीं? सिखा क्या नहीं? मर्चेंट नेवी में जाएगी क्या बिजनेस करेगी? रॉड का बिजनेस करेगा। मैं वो ऐसा नहीं, उसको ये नहीं, निराश नहीं कर रहा हूँ। मर्चेंट नेवी में जा, ऐसा नहीं बोलता, उधर पैसा जमा, और साथ ही साथ प्रभु के राज्य के लिए भी डाल, और प्रभु के साथ में प्रभु बोल मेरे को बिजनेस भी करना है।
मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं जब यंग था, मेरे को जब मैं तभी वचन में भी नहीं था, पर जब मैं नौकरी लग गया था, मुझे नौकरी में मैं फाइनेंस कंपनी में था, जो पगार मुझे मिलता था वो पगार पूरा बैंक में जाता था, और मुझे टॉप ना ऊपर ही कमाई बहुत मिलता था। तो मेरे खर्चे के लिए, मेरे दोस्ती यारी बोले ना, सब करने के लिए मुझे वो पैसा, तो मेरा सैलरी सेव होता था। तो भैया पैसा सेव होता था। मैंने 3-4 साल में मैंने मेरा एक प्लॉट लिया, बदलापुर में मेरा एक जगह है। मैंने वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था। मेरे को 24 साल के उम्र में मैंने एक जगह लिया था, बदलापुर में भी मेरा जगह है। हालेलुया, आमेन। पर वो बहुत अंदर है वो जगह पर, नहीं तो हम लोग को ब्रदर को लेके गया था, मैं अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो गांव वो ऐसा छोटा सा ही है, पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वो है। वैसा मुझे प्रभु ने मुझे बिजनेस करने को भी सिखाया था। मैं नौकरी भी कर रहा था, बिजनेस भी कर रहा था। उस समय में मेरे को वचन का ज्ञान नहीं, पर उस समय में मेरे को कभी भी कुछ मिलता ना, मैं प्रभु के राज्य के लिए देता था। मैं प्रभु के साथ बिजनेस करता था। अब प्रभु ने देखा कभी मेरे को कोई चीज की घटी नहीं हो गया, भले मेरे को ना समझ का गलतियों के लिए मैं नुकसान हो गया, पर जैसे मैं प्रभु का वचन में आया, प्रभु ने मुझे वहां से निकाला और मुझे आशीष दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ आप जुड़े रहना चाहिए, प्रभु से प्रकाशन लेना चाहिए, उसे प्रज्ञा लेना चाहिए। आप कहाँ का कहाँ निकल जाएंगे। हालेलुया। मेरा सोच में छोटा करता हूँ। अभी क्या लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो तुम्हारे हृदय में, उससे कई गुना प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर सकता है। सही है ना? गॉड हैज प्लान्स फॉर अस, वंडरफुल प्लान्स फॉर अस। प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। और मेरा सोच क्या है, मेरा समझ क्या है, मेरे शब्द क्या है? छोटा है तो छोटा होगा। सही है। हालेलुया। मैं अपना सोचूंगा, मैं और मेरा परिवार, तो मैं अपने परिवार में ही सीमित रहूंगा, पर मैं सोचूंगा मैं और मेरा कलीसिया। कलीसिया क्या है? छोटा नहीं, बड़ा कलीसिया जो प्रभु ने दिया है। तो क्या सोचोगे आप? बड़ा सोचोगे, ये भी मेरा कलीसिया, वो भी मेरा कलीसिया, वो भी मेरा कलीसिया। कौन है प्रभु? उसमें प्रभु मेरा मुख्य है कलीसिया का, वो है गुरु, वो पुरोहित है। तो मेरा सोच बदल। अभी हम लोग आए, अभी क्या कर रहे हैं? वसई में एक कलीसिया, घाटकोपर में एक कलीसिया, बांडुप में एक कलीसिया, थाना में एक कलीसिया, अमरनाथ में कलीसिया। हुआ क्या नहीं? बदलापुर में एक कलीसिया। हो रहा क्या नहीं? बढ़ रहा क्या नहीं? धीरे धीरे बढ़ा क्या नहीं? क्या मैंने कुछ मेहनत किया? क्या मैंने बहुत क्या मैंने तो बीज डाला, और मैंने बड़ा बात किया, मैंने प्रोफेसाई किया। हम लोग वाणी कर रहे हैं, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये बढ़ रहा है। अरे भैया, कितना हम लोग ने खून पसीना किया? कुछ नहीं किया। बढ़ा क्या नहीं? फिर मैं तो खाली इधर का बोल रहा हूं। मेरा कलीसिया तो बहुत लंबा लंबा है। मेरा अरुणाचल प्रदेश में कलीसिया है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, रांची में है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हमारा किधर है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, फिर कलकत्ता, उड़ीसा है। हमारा कलीसिया सब जगह पे है। बढ़ रहा है क्या नहीं? और वहां से भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये बोला ना, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड देन spread over and replenish and subdue it and take dominion, have dominion. हालेलुया। तो हमारे पास अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है। मुझे लेना है, मेरा सोच बदलना है। अभी वो बिटिया का मर्चेंट नेवी का सोच था, अभी आगे से सोचेगी, अभी वो उसका सोच है। सही है क्या नहीं? आज से सोचेगी क्या नहीं? मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं बोल के ना नहीं बोल। अगर शुरुआत में वहां पे जाना है, पर तेरा विजन बड़ा है, यहां से मैं कमाऊंगी, यहां से मैं बिजनेस करूंगी, प्रभु के राज्य के लिए भी काम करूंगा, दशाऊंगा, प्रभु का मिनिस्ट्री भी करूंगा, मुझे बड़ा बिजनेस करना है। बिजनेस करना गुनाह नहीं है। हालेलुया। बिजनेस करेगा तो आप कितने लोगों का, कितने परिवार को आप पालोगे, तो आशीष हुआ क्या नहीं? सही है क्या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जाएंगे इधर, हो गया अभी हो गया, बिजनेस का आ गया क्या नहीं? हाँ, देखो प्रभु कहां से लिया। अरे 10 420 हो गया, क्या करें?
ये तो लेंगे अभी, ये हम लोग को नहीं तो घाटकोपर पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसका हमारा टॉपिक बड़ा है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करेंगे? हाँ, घाटकोपर आने वाले हैं ना, सब आएंगे ना। अभी क्रिसमस है बोल के नहीं बैठेंगे ना। मैं और मेरा हम लोग स्वीट बनाएगा फैमिली के पार्टी को जाने को, नहीं ना। और क्रिसमस नहीं, बाद में क्रिसमस स्वीट्स खाते बैठेंगे। फैमिली है किधर बाहर नहीं जाने का, तो आने वाले हैं ना, तो एक फिर हम लोग ले लेंगे ये सेशन। ये तो इधर भी स्टार्ट नहीं किया, उधर भी वैसे हो गया, पूरा दिन गया, 2 ही सेंटेंस में हम लोग रुके। हालेलुया, बड़ा टॉपिक है वो मेरे पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम लोग ये करेंगे, लोग दूर से आए, आगे बंद करते हैं। खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हमें जो प्रकाशन आपने दिया है प्रभु, हमारा सोच आपने बढ़ा दिया है, हमारे नजरिया आपने बढ़ा दिया है, और हमें आपके शब्दों के द्वारा जो सामर्थ्य आपने दिया है प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कितने अच्छी तरीके से, अच्छे उदाहरणों द्वारा, अच्छे दृष्टांतों द्वारा, अच्छे गवाहियों द्वारा आपने हमें सिखाया, समझाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो आपने आज हमें सिखाया प्रभु, ये हमारे हृदय में गड़ गया है, और इसके द्वारा हमें ये बीज जो हमें आपने दिया है, इसके द्वारा हम 100 गुना 1000 गुना ये फल पाए। ना केवल हम अपने जीवन में, अपने परिवार में इसका लाभ उठाएंगे, आशीर्वाद देंगे, जहां भी जाएंगे, जिन्हें भी हम देंगे प्रभु, ये आशीर्वाद ही आशीर्वाद पाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। जय यीशु, जय यीशु। थैंक